हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए फिर से कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आए जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से कुछ देखने को मिलेगा जो आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो हमने पहला टॉपिक लिया स्टैटिक्स से, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे हमने कुछ इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन को उठाया है जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब की थी? 1945 में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ऐसी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में। इसी प्रकार सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 5। एशियाई बैंक विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये है यानी नीदरलैंड में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पर है? जिनेवा में। इसी प्रकार खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना। इसी प्रकार ओपेक का मुख्यालय वियना। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? बीजिंग में। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में। WTO का पुराना नाम क्या है? गेट। इसी प्रकार WHO की स्थापना 1948। यूनिसेफ का पूरा फुल नेम बताना है। FAO का कार्य क्या है? कृषि एवं खाद्य। IMF का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय सहायता। ILO किससे संबंधित? श्रम से। यूनेस्को किससे संबंधित? शिक्षा विज्ञान और संस्कृति से। नाटो का किस प्रकार का संगठन है? सैन्य गठबंधन। सार्क में भारत के अलावा कितने देश हैं? 7। ब्रिक्स एस में किसका संबंध? साउथ अफ्रीका। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूएनए का महासचिव कार्यालय 5 वर्ष का। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? IVRD। इसी प्रकार WHO दिवस को है 7 अप्रैल को। यूनेस्को दिवस 16 नवंबर को। FAO का दिवस 16 अक्टूबर। WTO का मुख्यालय जिनेवा में। नाटो का स्थापना 1949 में। सार्क की स्थापना 1985। ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी प्रकार AIIM की स्थापना 2016। IAEA की स्थापना 1957। हाँ। OPEC की स्थापना हुई थी 1960 में। इंटरपोल की स्थापना 1923। ICJ की न्यायाधीश कितने? 15। यूनिसेफ की स्थापना 1946। ILO की स्थापना 1919। SCO की स्थापना 2001। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम डेवोस की बैठक। इसी प्रकार G20 की स्थापना 1999। G7 में सदस्य 7 विकसित देश। इसी प्रकार एशियन की स्थापना 1967 में। एशियन का मुख्यालय जकार्ता। ADB की स्थापना 1966 में। IBRD की स्थापना 1944 में। WHO का मुख्य डायरेक्टर जनरल। यूएनए में परिषद स्थायी 5। ICG का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान। WTO का मुख्य कार्य क्या है? व्यापारिक नियम बनाना। इसी प्रकार कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान से हेडक्वार्टर है जी। हेडक्वार्टर है सारे जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को के माध्यम से आप इन चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे स्कोर आप ला सकते हैं। ये सारे उन्हीं टॉप उसी से हैं जो इनके वहाँ जैसे भारतीय वन अनुसंधान वहाँ पर देहरादून में। गंगा नदी प्राधिकरण नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट टाइगर दिल्ली। प्रोजेक्ट एलिफेंट नई दिल्ली में। वर्ल्ड वाइड फंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये सारी चीजें क्या है? इसी प्रकार यहाँ पर सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और भी हमारा नेक्स्ट ये सब उसी सुरक्षा जैसे भारतीय सेना नई दिल्ली, नौसेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये सारी चीजें क्या है? रखा गया है इसमें, जिसमें आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं। इसी प्रकार अब हमारे कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हम देखते हैं। भारत का पहला
यहाँ पर लिखा भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? अजंता गुफा। इसी प्रकार ताजमहल किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हम्पी किस राज्य में? कर्नाटक में। एलोरा गुफा किस राज्य? महाराष्ट्र में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। महाबलीपुरम स्मारक किस राज्य? तमिलनाडु में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एक सिंह घोड़े वाले के लिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में। भीमटेक उपाय सेल्सरे किससे संबंधित है? प्रौद्योगिक चित्रकला से। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी किसने? अकबर ने। सांची स्तूप किसने? बौद्ध धर्म ने। चंपानेर पावागढ़ किस राज्य में? गुजरात में। पदकल स्मारक समूह किस राज्य में? कर्नाटक में। गोवा के चर्च किस धर्म से जुड़े हैं? ईसाई धर्म से। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस श्रेणी में? रेलवे विरासत। नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में? तमिलनाडु में। ये सब एलिफेंट गुफा महाराष्ट्र में। रण की वाव कहाँ पर? रानी की वाव गुजरात में। इसी तरह केला देवी राष्ट्रीय उद्यान का राजस्थान में। मानचोल मंदिर तमिलनाडु। हम्पी विजयनगर साम्राज्य। ये सब क्या है? इंपोर्टेंट आने वाले एग्जामों में आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है? जंतर मंतर जयपुर, भीमटेक गुफा एमपी, अजंता बौद्ध, एलोरा बहु धार्मिक, कांजीरंगा असम, मान राष्ट्रीय उद्यान असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड में। फिर इसके लिए जैसे महाराष्ट्र में अजंता एलोरा, दिल्ली में 3 लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं, सारी चीजें क्या है? इसके फिर रिलेटेड आपको ईयर मिलेंगे। जैसे अजंता गुफा वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुआ? 1983 में। ये सब क्या है? ईयर है इनका, जो कौन सी विरासत स्थल में शामिल हुए, सारी चीजें क्या है इसमें आपको दे रखी हैं। आप अच्छे से एक बार इनको सबका क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ अब जियोग्राफी से जो आने वाले जैसे गुणन और परिक्रम से क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। ये टॉपिक वाइज है हमारी क्लास, इसमें आप हर एक टॉपिक जो यहाँ पर कवर किया गया है, हर एक टॉपिक को हम डेली कवर कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको भेज रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो और आप इस वीडियो के द्वारा आप भी क्या कर सकते हैं? अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं आने वाले एग्जामों के लिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपकी सपोर्ट, आपके प्यार के द्वारा ही हम इतना मेहनत करते हैं, और आपके सपोर्ट और प्यार के द्वारा ही हम क्या करते हैं? काम करते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिले और जिससे आप अच्छे से जीके में स्कोर प्राप्त कर सकें। और वही क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करें, इस क्लास के माध्यम से आपको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, जिससे आपको इधर उधर ना भटकने की कोशिश हो, बल्कि इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार इस क्लास के माध्यम से देखकर अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और भी हम डेली इसी तरह आपके हमारे चैनल पर जाकर आप डेली इस तरह जीके की क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह हम जीके में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ये आपको हर एक जैसे साइंस का, केमिस्ट्री का, बायो का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, कंप्यूटर का, सारी चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं? वन शॉट रिवीजन आपके लिए आने वाले एग्जामों में जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या कर रहे हैं? इस क्लास के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो और आप डेली इस तरह हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके और आप जीके में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में इस क्लास के द्वारा ये तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये हम आपको बता देते हैं, इस क्लास के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में इस क्लास से जरूर मिलेंगे, और क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार क्या हो जाते हैं? पूछे जाते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं? इस क्लास के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो। इसी तरह देखिए संविधान से और ये सब, जैसे भारत का विभाजन, गांधी हत्या, ये सब क्या है? वो आपको वही क्वेश्चनों को रखा जा रहा है, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिले और आसानी हो कि किस तरह के क्वेश्चन हमें आने वाले एग्जामों में मिलते हैं।
इसी प्रकार देखिए शिवाजी से, ये सब उसी से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और आपको इस क्लास के हिसाब से अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और हमारा ये क्लास कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। ये सब क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जनगणना से, हमारे जनगणना से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, हमने क्या किया है इसमें आपको रखा है। और इससे रिलेटेड और भी हैं, तो हमने जितना कवर कर रहे हैं, जितना एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को हम ज़्यादातर इस क्लास के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो और इधर उधर हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम इस क्लास में जितना एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है, उतना हर टॉपिक को कवर कर कर आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो और जीके में अच्छा स्कोर आप ला सकें। तो ये हमारे जीएसटी से हैं कुछ क्वेश्चन। जीएसटी जो हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको जीएसटी से मिलता है, ऐसी जनगणना से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए जीएसटी से जितना क्वेश्चन है इसमें हमने क्या किया, कवर किया है, जिससे आप इस तरह। अब हमारे यहाँ से साइंस को देखते हैं। साइंस हमारा यहाँ से हमने क्या किया है, कवर किया है। साइंस और बायोलॉजी, जिससे गुरुत्वाकर्षण से जो भी रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के, वो टॉपिक को हमने कवर किया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछने की इस टॉपिक से ज्यादा संभावना होती है, उसको हमने क्या किया, इसमें कवर किया है। और भी यहाँ पर आप इसकी वीडियो, जैसे आपने और भी जहाँ पर अम्ल क्षार, केमिस्ट्री से अम्ल क्षार में जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने क्या किया, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या किया, इसमें रखा है, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो और आप अच्छा सा स्कोर ला सकें। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें हर एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। और जैसे बायोलॉजी से टिश्यू है, टिश्यू क्या है, टिश्यू कोशिका के समूह जो सामान्य कार्य करते हैं, से ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये सब क्या क्या है, ये टिश्यू से है, जो इम्पोर्टेंट आपको पूछने की कोशिश या पूछने की संभावना होती है। उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, इसमें कवर करते जाते टॉपिक वाइज, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं इस क्लास के। इस तरह हम कंप्यूटर का भी लिया है। कंप्यूटर से जो ज़्यादातर कंप्यूटर से आपको देखने को मिलते क्वेश्चन, तो इसमें हम ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को कवर करते जा रहे हैं और हर एक टॉपिक से जिससे ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते क्वेश्चन को, उस तरह हम क्या कर रहे हैं, इसमें कवर करते जा रहे हैं, जिससे आपको हर एक, जैसे कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, हर एक चीज़ को हम क्या करते जा रहे हैं, कवर करते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना